तो ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। लेसन नंबर 52 के 15 क्वेश्चन के साथ हाजिर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, इज़ ए मोटरसाइकिल अलाउड टू सर्कुलेट इन ए लैन एनेबल इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द यूजुअल वन? क्या जो एक मोटरसाइकिल है, क्या वो दूसरी लाइन पे जाके क्या वो उसको यूज़ कर सकती है ओवरटेक करने के लिए, या अगर दरमियान में तीन लाइनें हैं, दरमियान वाली लाइन वो क्या वो यूज़ कर सकती है? हाँ जी, वो मोटरसाइकिल जो है वो लाइन यूज़ कर सकती है। ये यस, बी, नो, सी। यस पर ओनली इफ इट इज़ टू व्हील मोटरसाइकिल विदाउट ए साइड कार, जिसका होगा ये हाँ जी वो यूज़ कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दिस साइन व्हाट डज इट इंडिकेट? ये वाला जो साइन है क्या इंडिकेट कर रहा है? ये जी एक राउंड बोर्ड है या और भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो चार रोड निकल रहे हैं, या मुख्तलिफ जो डायरेक्शन है, जो रास्ते हैं वो निकल रहे हैं। A. The direction of the barrios exit at the next roundabout. B. The place from which mandatory regulation govern. C. That there is a road that has four roads. इसका होगा A. तो जो डायरेक्शन है यहाँ से जो डिफरेंट किस्म के जो एग्जिट हैं वो निकल रहे हैं और आगे एक राउंड अबाउट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिस साइन इंडिकेट द प्रोक्सिमिटी। कि ये क्या साइन है? ये साइन है कि आगे एक से ज़्यादा जो है जो रेलवे की लाइनें हैं और विदाउट बैरियर है, वहाँ पे जो बैरियर है नहीं लगे हुए, इसलिए आपने ध्यान से चलना है। ए लेवल क्रॉसिंग विदाउट ए बैरियर विद मोर देन वन रेलवे लाइन। बी ए मूवेबल ब्रिज एंड विद बैरियर्स। सी ए लेवल क्रॉसिंग विद बैरियर्स। जी इसका होगा ए कि लेवल क्रॉसिंग विदाउट बैरियर विद मोर देन वन रेलवे लाइन, के एक से ज़्यादा रेलवे की लाइनें और विदाउट बैरियर लेवल क्रॉसिंग है, जहाँ से जो ट्रेन गुजरती हैं वहाँ पे जो बाहर लगा होते हैं गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए, या वहाँ से ट्रेन गुजरे वो यहाँ वहाँ पे नहीं है और एक से ज़्यादा लाइनें हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक्सेप्शनली एंड इन सेफ कंडीशंस ऑन रोड डेट आर नॉट मोटरवेज और एक्सप्रेस। कि एक सेफ कंडीशन है और वहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, और ना ही मोटरवे है और ना ही हाईवे है। इज इट अलाउड टू टो ए व्हीकल बाय अनदर इंटेंट फॉर दिस प्रपोज? क्या कोई व्हीकल दूसरी गाड़ी को साथ बांध के खींच सकता है नज़दीक किसी जगह पे लेके जाने के लिए? कि वो उन्होंने पहले बताया हुआ है कि एक्सेप्शनली एक्सेप्टेबल भी है और सेफ कंडीशन के हालात भी सेफ है, महफूज हैं, और ना ही मोटरवे है और ना ही। हाँ जी, हम लेके जा सकते हैं, मतलब जो नज़दीक जो प्लेस है वहाँ पे हम जाकर उसको इमोबिलाइज हम गाड़ी को उतार देंगे, सिर्फ नज़दीक, और जो रोशनी है वो भी ठीक होनी चाहिए। ए नो, बी यस बट ओनली द नियरेस्ट प्लेस वेयर इट कैन बी कन्वेंटली इमोबिलाइज्ड। सी यस एज लॉन्ग नो मोर देन 10 किलोमीटर और ट्रेवल्ड। जिसका होगा बी कि हम हाँ जी हम खींच के ले सकते हैं, मतलब थोड़ी नज़दीक जो जगह है वहाँ तक ही, बहुत दूर नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, स्मोकिंग वाइल ड्राइविंग। क्या आप सिगरेट भी पी रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं, इससे क्या होगा? जी इसका ये होगा कि जो केयर है, जो आपका लेवल का एक केयर, इसने बात किया कि आप एक ड्राइविंग करते हुए आप बंदे का ध्यान होता है बहुत ज़्यादा और बंदा एक केयर करता है कि ऐसे ऐसे, वो जो है ना वो कम हो जाता है कि आप इतनी केयर से ड्राइव नहीं करते जब आपका सिगरेट भी स्मोक कर रहे हैं, तो वो केयर जो है वो कम हो जाती है, केयर का जो लेवल है। ए प्रोवाइड्स पीस ऑफ माइंड। बी इज प्रोहिबिटेड। सी इट मे डिक्रीज द लेवल ऑफ केयर। जिसका होगा सी के जो केयर है, जो आप बारी करते हो एक एहतियात करता है, वो जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, द बस ज्वाइन फ्रॉम द स्टॉप इज इट मैंडेटरी टू फैसिलिटेट द पस्या है? कि एक बस जो है वो स्टॉप पे उसने किया हुआ है और आप वो करना चाह रही है रोड को पे एंटर होना चाह रही है, क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? हाँ जी, हम उसकी हेल्प करेंगे कि वो उसको हम रास्ता देंगे कि वो रोड जो है ज्वाइन कर ले। ए ओनली इफ़ यू आर इंगेज इन स्कूल ट्रांसपोर्टेशन। बी नो। सी यस। इसका होगा यस। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, द जेनेरिक मैक्सिमम स्पीड फॉर ए मोटरसाइकिल ऑन ए कन्वेंशनल रोड। जो कन्वेंशनल रोड है वहाँ पे जो मैक्सिमम स्पीड है मोटरसाइकिल की वो क्या है जी? वो स्पीड है 90।
और अगर यहाँ पे वो पूछता कि वो ओवरटेक कर सकता है, नहीं, हाँ जी वो ओवरटेक कर सकता है, उसकी फिर 20 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे उसने सिर्फ मैक्सिमम स्पीड का पूछा है तो होगी 90, ए 100 एंड बी 100, सी 90, होगा सी 90 किलोमीटर पर हार। क्वेश्चन नंबर 23 है जी, एट दिस इंटरसेक्शन कैन यू पास। ये वाला जो इंटरसेक्शन यहाँ पे आपको नज़र, क्या पास, क्या आप जा सकते हैं? जी हम जा सकते हैं। और जो अगर हमें जो ट्रैफिक के जो हालात हैं अगर वो हमें इजाज़त देते हैं तो हम जा सकते हैं। A. No, it is prohibited. B. Yes, if the traffic circumstances allow it. C. Yes, but only to a two-wheeler. इसका होगा B. Yes, हाँ हम जा सकते हैं, ड्राइवर के जो हालात हमें इजाज़त देते हैं तो हम जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, एट एन इंटरसेक्शन वियर द ट्रैफिक लाइट डज नॉट वर्क, व्हाट शुड यू डू। कि एक इंटरसेक्शन है जहाँ पे जो ट्रैफिक की जो लाइटें लगी हुई हैं, जो इशारे लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे, तो आप क्या करेंगे? जी हम ये करेंगे कि हम जो है अपनी राइट साइड से आ रहे हैं हम उनको रास्ता देंगे और हम जो है ध्यान के साथ, हम काशन के साथ हम वहाँ से गुजर जाएंगे। ए पास बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड दैट द ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन। बी yield to vehicle coming from the right and exercise extreme caution। C stop because the pasahe is prohibited। इसका होगा B कि हम दूसरे जो व्हीकल है उनको हम रास्ता देंगे और हम ध्यान से गुजर जाएंगे। इसका होगा B। क्वेश्चन नंबर 25 है, राइड योर कार ऑन द हार्ड शोल्डर बिहाइंड द ट्रैक्टर टू फैसिलिटेट ओवरटेकिंग ए ट्रक, इट इज़ राइट। क्या एक ट्रैक्टर जा रहा है हार्ड शोल्डर पे, क्या आप उसके पीछे हो कि एक ट्रक वाले को हम क्या रास्ता देंगे, उसकी हेल्प करेंगे कि वो ओवरटेक कर ले, क्या ये ठीक है? जी नहीं, ये नहीं ठीक, क्योंकि हम हार्ड शोल्डर पे एक ट्रैक्टर जा रहा है उसके अंदर हम पीछे नहीं जाएंगे। इसका होगा ए यस इट दी हार्ड शोल्डर वर वाइडर। बी नो, इसका होगा बी नो, हम ये नहीं ठीक, आप वहाँ उसके बैक साइड पे जाके तो हम जो ट्रक वाला है उसकी ओवरटेकिंग की हेल्प करेंगे, ये नहीं ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है, ड्राइव एट नाइट विद योर हाइट बीम ऑन। कि आप रात का सफ़र है, आप हाई बीम के साथ जो बड़ी लाइटें हैं उसके साथ आप सफ़र कर रहे हैं, आपको ही सीज ए पेडेस्टेरियन, आपको एक पैदल चलने वाला बंदा वो आगे नज़र आया ऑन शोल्डर पे। आर यू गाइड टू चेंज दी हाई बीम फॉर द शॉर्ट वन। क्या आप जो हाई बड़ी लाइट यूज़ कर रहे हैं कि आप उसको जो शॉर्ट रेंज है वहाँ उस पर आप चेंज करेंगे? जी हाँ जी हम करेंगे। तो आगे वाला जो बंदा है उसको वो डेजल हो रहा है, उसके सामने अगर रोशनी पड़ रही है उसकी आंखों में तो उसको के लिए प्रॉब्लम है, इसलिए हम उसको चेंज करें। ए इट इज़ नॉट नेसेसरी। बी यस बट ओनली ऑन स्ट्रेट सेक्शन। सी यस सो एज नॉट टू डेजल। इसका होगा सी, वो उसकी वजह से मुतासर ना हो इसलिए हम उसको शॉर्ट वन पे चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है जी, यू वांट टू टर्न राइट। कि आपने राइट टर्न लेना है, हो शुड यू नोटिफाई अदर ड्राइवर। आप दूसरे ड्राइवरों को कैसे बताएंगे? जी हम जो अपनी गाड़ी का इशारा है हम वो ऑन करेंगे, तो वो नहीं ठीक काम कर रहा तो हम अपने हाथों के साथ बताएंगे कि हम राइट साइड पे जा रहे हैं, ऐसे हम दूसरे ड्राइवरों को बताएंगे। ए विद द आर्म और द हनर और द हर्न। बी विद द लाइट्स और द हर्न। सी विद द हर्न सिग्नल्स और विद द आर्म। इसका होगा सी कि हम जो है सिग्नल से जो इशारा है उसकी मदद से और अपने हाथ की मदद से भी हम बता सकते हैं कि हम राइट साइड पे जाने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है जी, इफ़ यू आर राइडिंग ए मोटरसाइकिल, आप एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं एंड दियर इज़ ए लाइट फोक, वहाँ पे थोड़ी सी धुंध है, लाइट है, व्हाट लाइटिंग शुड यू यूज़। कौन सी लाइटें आप यूज़ करेंगे? जी हम जो पोजीशन लाइटें हैं वो ऑन रखेंगे, उसके बाद जो है फ्रंट फोग लाइट अगर उसमें इंस्टॉल्ड है मोटरसाइकिल में तो वो हम ऑन करेंगे, और क्रॉसिंग लाइट्स वो तो बैक जो फोग लाइट है पीछे वाली वो आपने ऑन नहीं करनी, तो यहाँ पे लाइट फोग, ये आपने कुलिया याद रखना है, जहाँ पे लाइट फोग है वहाँ पे आगे वाली जो लाइट है वो ऑन करनी है अगर अवेलेबल है तो।
A. The position, the crossing and the fog front if you have it installed. B. The position, the crossing and the front and the rear of the fog if you have them installed. C. The position and the crossing the long range beyond optional. इसका होगा A के पोजीशन लाइटें और जो क्रॉसिंग लाइट्स वो और जो फ्रंट फोग लाइट अगर आपके मोटरसाइकिल में मौजूद है तो इंस्टॉल की हुई है तो उसको हम ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, when major changes are made to the technical characteristics of the vehicle should a technical inspection of the vehicle be carried out immediately। कि अगर आपने गाड़ी में बहुत बड़ी तब्दीलियां करवाई हैं क्या आप उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए आपने उसी टाइम बहुत जल्द आपने गाड़ी लेके वहाँ पे उसकी करवानी है इंस्पेक्शन? हाँ जी, आपने हर सूरत में गाड़ी को दोबारा रोड पे चलाने के लिए आईटीवी स्टेशन पे लेके जाना है, उसकी इंस्पेक्शन पास करवा दे तब आप गाड़ी चला सकते हैं। ए यस इन एनी केस। बी यू कैन एंटर द corresponding on due to the age of the vehicle। सी नो। क्या होगा? ए। या हम हर हालत में जाके इमीडिएटली उसकी इंस्पेक्शन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, ए मिल्ड इलनेस दैट इज प्रिवेंट ड्राइविंग। को आपको बीमारी वगैरह है कोई तो मुख्तलिफ किस्म की हैं, तो क्या वो आपकी ड्राइविंग पे असरअंदाज होती है? जी हाँ जी, वो असरअंदाज होती है क्योंकि जो अगर आपको डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है कि आप गाड़ी चला सकते हैं तो आप गाड़ी चला सकते हैं। अगर गाड़ी उसने मना किया हुआ है तो आप किस टाइम चला सकते हैं या दिन के टाइम या कुछ मुख्तलिफ किस्म के डॉक्टर, वो आपकी जो डॉक्टर की एडवाइस है, डॉक्टर ने क्या बताया हुआ है आपको, उस पर हम अमल करेंगे। क्या क्या डॉक्टर ने हमें बताया। A. No being made, you do not have to any precautions. B. Yes, it always in full. C. No, but during the time it starts, the precaution indicated by the doctor must be taken। जिसका होगा सी कि वो हमें जो हमारी बीमारी है वो हमें उससे हम ठीक ड्राइव नहीं कर सकते। इसका होगा नहीं, हम नहीं ठीक कर सकते, लेकिन अगर हमें वो डॉक्टर ने जो एडवाइस दी हुई है उसको हम बात मानेंगे क्या उसने बताया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें।